ऐसा कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये उत्तर प्रदेश के एक गांव का बताया जा रहा है। 28 जुलाई से ये वीडियो वायरल है और इसकी चर्चा हर तरफ है। चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा था, बल्कि चर्चा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक पिता ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ते हुए उसे सही और गलत का पाठ पढ़ाया, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप ये वीडियो फिर से पूरा देखिए। ऐसा कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? क्यों लगी तुम्हें किसी कड़ाई में गाली? मैंने बात तो हमारे राज्य के सीएम है, वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको गाली बको तुम बताओ। ऐसी गाली बकेगा? हाथ जोड़, हाथ जोड़, बाबा जी से माफी मांग। अरे मांग योगी जी से गलती मांग, माफी मांगे। योगी जी से कैमरा चल गया, मत गयो। चल अरे हाथ जोड़ के माफी मांग 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 माफी मांग। भाई अभी योगी जी के लिए गाली बक रहे हो। योगी जी के लिए तुम गाली बक रहे हो। योगी जी के लिए तुम गाली बक रहे हो। तुम्हें इतना होना चाहिए कम से कम कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के पहले आदमी हैं, और तुम उनको गाली बक रहे हो। तो इससे मतलब अपने आप को तुम चुनौतीपूर्ण कह रहे हो। वही चुनौतीपूर्ण कह रहे हो कि मतलब मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो इससे मतलब तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी वो आ रही क्षमता कि तुम गाली बको किसी को भी। योगी जी हैं, आजकल तुम जान रहे हो योगी जी का डंडा कैसा घूम रहा है। माफी मांगो बेटा। तो मामला पूरा क्या है, आइए मैं आपको बताती हूं। वह ये कि इस लड़के के ऊपर आरोप है कि इसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां दी थी। ठीक उसी तरीके से जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर दी गई थी। एक से बढ़कर एक ऐसे जेनजीज सामने आए जिन्हें शायद पढ़ना लिखना चाहिए था, देश का नाम रोशन करना चाहिए था, लेकिन वो यहां पर अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए नजर आए थे। उनकी भाषा का स्तर, उनकी सोच का स्तर ये बताने के लिए काफी था कि जेनजी जो युवा वहां पर मौजूद था, उसकी सोच और उसकी विचारधारा क्या है, उसकी संगति क्या है, वो किन चीजों में पड़ चुका है, और शायद इसीलिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल था। बहरहाल सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद रुझान आने शुरू हो गए हैं। एक एक करके वो सारे बच्चे जिन्होंने गंदी गंदी गालियां दी थी, वो सब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इस लड़के का भी इलाज हो गया जो क्रांतिकारी बन रहा था। इसकी सारी क्रांति इसके पिता ने कैमरे के सामने, जनता के सामने निकाल दी। थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए इस लड़के पर और कहा कि जो तुम्हारे अन्नदाता हैं, बाबा जी से माफी मांगो कैमरे के सामने। लड़का थोड़ा सा हिचकिचाया तो दे दनादन थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते चले गए और उसके बाद माफी मंगवाकर ही पिता ने दम लिया। सोशल मीडिया पर इस पिता की बहुत तारीफ हो रही है और आपको यह भी बता दें कि वीडियो भी तेजी से वायरल है। एक बार फिर से देखिए कैसे इस बच्चे को चाटे ही चाटे पड़े और इसे समझ में आ गया कि इसकी गलती क्या थी। ऐसा कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? क्यों लगी तुम्हें किसी कड़ाई में गाली? मैंने बात तो हमारे राज्य के सीएम है, वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको गाली बको तुम बताओ। ऐसी गाली बकेगा? हाथ जोड़, हाथ जोड़, बाबा जी से माफी मांग। अरे मांग योगी जी से गलती मांग, माफी मांगे। योगी जी से कैमरा चल गया, मत गयो। चल अरे हाथ जोड़ के माफी मांग माफी मांग। भाई अभी योगी जी के लिए गाली बक रहे हो। योगी जी के लिए तुम गाली बक रहे हो। योगी जी के लिए तुम गाली बक रहे हो। तुम्हें इतना होना चाहिए कम से कम कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के पहले आदमी हैं, और तुम उनको गाली बक रहे हो। तो इससे मतलब अपने आप को तुम चुनौतीपूर्ण कह रहे हो। वही चुनौतीपूर्ण कह रहे हो कि मतलब मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो इससे मतलब तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी वो आ रही क्षमता कि तुम गाली बको किसी को भी। योगी जी हैं, आजकल तुम जान रहे हो योगी जी का डंडा कैसा घूम रहा है। माफी मांगो बेटा।
अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, असहमति शालीन होनी चाहिए, मर्यादा कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, कल को किसी के बहकावे में चोरी भी कर लेगा, फिर अपहरण कर लेगा और फिर उससे भी बड़ा अपराध कर लेगा। मतलब किसी के बहकावे में आकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गाली दे देना, खासकर उस राज्य के जिसमें वो खुद रह रहा था, उसके माता पिता रह रहे थे। जरा अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी परेशानी वो अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए और अपने माता पिता के लिए खड़ी कर रहा था। बहरहाल बुलडोजर तो बाद में आता, फिलहाल तो पिता ने जिस तरीके से कार्रवाई की, चाटे ही चाटे, थप्पड़ ही थप्पड़, दे दनादन बरसाए, ये पाठ जिंदगी भर इस लड़के को याद रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का यही कहना है कि माता पिता को अपने बच्चे को डिफेंड करने के बजाय ऐसे केसेस और ऐसे वीडियो सामने आने के बाद सड़क पर लाकर इसी तरीके से तोड़ा जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे जेंजी नहीं, जैसे मिलेनियल्स पिटे हैं, जैसे हम और आप बचपन में सब पिटे हैं अपने मां बाप से, ठीक उसी तरीके से आज के बच्चों को भी जरूरत है कि टैकल किया जाए। जहां संवाद हो वहां संवाद की जरूरत है, लेकिन जहां पर लगे कि उन्हें इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, वहां पर यूज किया जाना चाहिए। बहरहाल एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बच्चों को माफ कर रहे हैं, जो वीडियोस बनाकर ये कह रहे हैं कि मुझे उन बच्चों से कोई ग्लानि नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ समझना होगा ऐसे पेरेंट्स को भी कि बच्चों को बख्शने के बजाय उन्हें सबक सिखाया जाए। नरेंद्र मोदी ने वीडियो बनाते हुए जेंजी के लिए क्या कुछ कहा है, मैं उस वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देने वाले लड़के का इलाज जिस तरीके से उसके पिता ने किया, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।